तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप पी को अकेले 15 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद पाइप क्यू टंकी को पूरा भरता है, तो पाइप क्यू द्वारा भरे गए भाग के सापेक्ष पाइप पी द्वारा टंकी का कितना प्रतिशत भरा गया। यानी कि क्यू द्वारा जो भरा गया है वो पाइप पी द्वारा टंकी का कितना प्रतिशत है वह निकालना है। तो यहाँ पी कितना कर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है, और क्यू जो है 40 घंटे में। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, आ जाएगा 120। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा, 30 चौका 120 और 40 3 120। यानी कि पी जो है 4 काम कर रहा है, क्यू कितना कर रहा है 3 काम। और कुल कार्य हमारे पास अगर देखा जाए तो 4 3 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है, यदि पाइप पी को अकेले 15 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि जो पी वाला है इसको 15 घंटे तक खोल दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। ये कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। कौन, पी 60 काम करेगा। उसके बाद हम शेष काम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, शेष काम। कुल काम कितना है 120। अब इसी में 60 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 60 काम। यानी कि जो 60 काम बचेगा उसको कौन करेगा, क्यों करेगा। ठीक है। अब यहाँ और फिर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद पाइप क्यों टंकी को पूरा भरता है। जो बचे गए 60 काम कौन भर रहा है, इसको क्यों भरेगा। तो पाइप क्यों द्वारा भरे गए भाग के सापेक्ष पाइप पी द्वारा टंकी का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ क्यों द्वारा कितना हो रहा है 60। ठीक है, तो यहाँ निकाल देंगे, हम प्रतिशत निकाल देंगे। 60 है क्यों द्वारा, और पी द्वारा यहाँ पर पूछा क्या है, पी द्वारा टंकी का कितना भरा जाएगा। अपान में पी कितना कर रहा है 60, अब गुणे 100। 60 से 60 कट जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 100%। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 18 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है, क्या बताना आपको, शिक्षक की आयु। जहाँ 24 विद्यार्थियों की औसत आयु दिया है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, 24 का योग निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, योग बराबर आ जाए कितना, जो संख्या दिया है उसी में औसत से गुणा हो जाता है। तो गुणा कराएंगे, 17 चौको 68 की 88 लागत 6, 17 दूनी 34, 34 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा 40। ठीक, ये हमारी क्या आ गई 24 का योग, यानी जो 24 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 408 वर्ष। अब उसके बाद जब शिक्षक भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है 18 वर्ष। पहले कितने थे 24, अब कितने हो जाएंगे, यानी कि 25 शिक्षक भी शामिल हो तो 25 का योग। ठीक है, कितना आ जाएगा 25 गुणे औसत कितना दिया है 18 से गुणा कर देना है। 18 पंजे 90, 0 हासिल लगा 9, और 18 दूनी 36, 36 में से क्या जोड़ेंगे 9, 36 4 40 5 45, कितना आ गया 450 वर्ष। 25 का योग, यानी कि 25 रोग का योग कितना आ जाएगा, जो कुल आयु 25 की वो कितनी आ जाएगी 450। अब पूछा किसका है, शिक्षक की आयु पूछा है, तो यहाँ 24 दिया, यहाँ 25, तो यहाँ जो शिक्षक आ जाएगा क्या आ जाएगा बीच में, शिक्षक की आयु वो क्या होगी, इसमें 450 में से आपको 408 को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 2 4 42 वर्ष। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के बराबर 1 है तो निम्न में से कौन सा के बराबर है। क्या बताना है आपको, के का मान बताना है। ठीक, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया है साइन स्क्वायर एक्स
प्लस के इक्वल टू 1, तो यहाँ हमारा के इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस ये उधर जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब के बराबर क्या आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यही आ जाएगा आपका आंसर। के का मान क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु पर 77% की छूट दी और फिर भी 49% का लाभ प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम इसे मान लेंगे, क्या मानेंगे माना क्रय मूल्य, क्या मानेंगे क्रय मूल्य कितना मान लेंगे 100 रुपए है। क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया 100 रुपए। अब यहाँ क्या बोल रहा है फिर भी 49% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य कितना है 49% का लाभ हो रहा, तो 149 अपान में क्या आ जाएगा 100, 100 कट जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 149 रुपए। ये क्या आ गया विक्रय मूल्य। अब क्या पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य तो हमारा है, अब हम यहां से क्या निकालेंगे अंकित मूल्य। तो आपको पता होना चाहिए विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य पर छूट। हम अंकित मूल्य यहां लिख देंगे क्या अंकित मूल्य, इसी पर क्या होता है छूट होती है। छूट कितना दिया है यहाँ पर 77% की छूट देता है। जब हम इसमें 77 माइनस कर देंगे 100 में, तो कितना बचेगा 23/100। अब इसी को क्या करना है आपको सॉल्व कर देना। इसका गुणा इधर करा देंगे, कितना आ जाएगा 149, 2 जीरो बढ़ जाएगा अपान में 23 इक्वल टू क्या आ जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य कितना आ गया आपका 14,900 अपान 23। ये हमारा क्या है अंकित मूल्य निकला है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो हम निकाल देंगे। क्रय मूल्य कितना दिया है 100, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे 149, 2 जीरो बढ़ाएंगे अपान में 23, 2 जीरो कट जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 अनुपात 149। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है 889 रुपए अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 278 रुपए में बेची गई। दिया गया छूट प्रतिशत कितना था, दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या पूछा आपसे छूट पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 278, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य पर छूट। अंकित मूल्य कितना है 889, छूट यहीं पर क्या हो जाएगा इंटू का चिन्ह लगाएंगे, 100 माइनस हम मान लेंगे x% छूट है अपान में 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसका गुणा इधर कराएंगे, कितना आ जाएगा 278 120 इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 889 माइनस इसी से गुणा करा देंगे 889x। ठीक है, अब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 27800 माइनस 88900 इक्वल टू माइनस में 889x। अब यहाँ पर क्या करना है इसमें से क्या करना है इसको माइनस कर देना है। जैसे माइनस करेंगे 1 2 0, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में 7 जाएगा 1, 8 में 7 जाएगा 1 और यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6 इक्वल टू ये किस में आएगा बड़ी संख्या का आएगा माइनस है तो चिन्ह माइनस लग जाएगा माइनस 889x। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6110 अपान में 889 इक्वल टू क्या आ जाएगा यक्स आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर काट देंगे, कितने से कटेगा अगर हम देखेंगे ये कितने से कट सकता है। ठीक है,
800 दिया है। यहाँ पर हम कितनी बार ले जाए, यहाँ बगल में भाग दे देते हैं। ठीक है, 61 100 में कितने भाग देना है, 889 से। तो कितनी बार ले जाएंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, अगर 6 बार ले जाते हैं, कितनी बार ले जाएं, क्योंकि सब ऑप्शन में ज्यादातर 6 है। एक बार हम 6 चेक कर लेते हैं। 6 से करेंगे 6 9 54 की क्या हो जाएगा 4, हासिल लगा 5, फिर 6 48, 48 जो 50 3, 53 की 3, हासिल लगा 5, फिर 6 48, 48 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 48 49 50 51 52 53। ठीक है, कितना आ गया 53। अब इसको माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 0, इससे उधार लेंगे 10, 10 में 3 जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 7, आगे कट जाएगा, कितना आ गया 776। अब यहाँ पर क्या होगा, एक 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, ठीक है, अब हम ले चलते हैं, कितनी बार यहाँ पर ले चलते हैं, 6 7 8 बार ले जाएंगे, 8 8 64, कितनी बार ले जाएंगे 8 बार। तो 8 9 72 की 2, हासिल ला कितना 7, 8 28 64, 64 6 कितना हो जाएगा 70, 71 की 1, हासिल लगा 7, 8 28 64, 64 6 70, 76 71। अब इसको घटा दें, कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, अब यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, कितना आ गया 648। अब ये यहाँ पर नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, कितना आ गया 6480। अब यहाँ कोई ऑप्शन दिख रहा है 68, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 68 आ गया, यानी कि पॉइंट के बाद यही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, इसको हम काटें, कितना आ जाएगा 68.73%, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए।